नारायणन नी नानू का जन्म 20 अगस्त 1856 को तत्कालीन त्रावणकोर राज्य में तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाझाती गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एक एझावा परिवार में मदन आसन और कुट्टियाम्मा के घर हुआ था। अन्य एझावाओं के विपरीत, जिन्होंने अपने संस्कृत पढ़ने को आयुर्वेदिक कार्यों तक ही सीमित रखा, नारायण गुरु ने धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेम्पाझंती मूथा पिल्लई के अधीन गुरुकुल में हुई, जिस दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई जब वो 15 वर्ष के थे। 21 वर्ष की आयु में वो संस्कृत के रमन पिल्लई आसन से सीखने के लिए केंद्रीय त्रावणकोर गए। विद्वान जिसने उन्हें वेद, उपनिषद और संस्कृत का साहित्य और तार्किक बयानबाजी सिखाए। वो सन 1881 में अपने गांव लौट आए, जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, और उन्होंने एक गांव स्कूल शुरू किया जहां उन्होंने स्थानीय बच्चों को पढ़ाया, जिससे उनका नाम नानू आसन पड़ गया। 1 साल बाद उन्होंने कालियाम्मा से शादी की, लेकिन जल्द ही एक समाज सुधारक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने खुद को शादी से अलग कर लिया। घर छोड़कर उन्होंने केरल और तमिलनाडु की यात्रा की, और इन यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक चटम्पी स्वामीकल से हुई, जिन्होंने गुरु को अयावू स्वामीकल से मिलवाया, जिनसे उन्होंने ध्यान और योग सीखा। बाद में उन्होंने अपना भटकना तब तक जारी रखा जब तक कि वे मारुथवामुला में पिलाथदम गुफा तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया और अगले 8 वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया। सन 1888 में उन्होंने अरुविपुरम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए ध्यान किया, और वहां रहने के दौरान उन्होंने नदी से निकाले गए चट्टान के एक टुकड़े को शिव की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो तब से अरुविपुरम शिव मंदिर बन गया है। इस अधिनियम, जिसे बाद में अरुविपुरम प्रतिष्ठा के नाम से जाना गया, ने उच्च जाति के ब्राह्मणों के बीच एक सामाजिक हंगामा पैदा कर दिया, जिन्होंने मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के गुरु के अधिकार पर सवाल उठाया। उनका जवाब था कि ये ब्राह्मण शिव नहीं बल्कि एझावा शिव है। बाद में एक प्रसिद्ध उद्धरण बन गया, जिसका इस्तेमाल जातिवाद के खिलाफ किया गया। यहीं पर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP योगम) की स्थापना 15 मई 1903 को पद्मनाभन पालपू, जिन्हें डॉक्टर पालपू के नाम से जाना जाता है, के प्रयासों से की गई थी, और नारायण गुरु इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। गुरु ने 1904 में अपना आधार वर्कला के पास शिवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने समाज के निचले तबके के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उनकी जाति पर विचार किए बिना उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की। हालांकि उन्हें वहां एक मंदिर बनाने में 7 साल लग गए। शारदा मठ 1912 में बनाया गया था। उन्होंने त्रिशूर, कन्नूर, अंचुथेंगू, थालास्सेरी, कोझिकोड और मैंगलोर जैसे अन्य स्थानों में भी मंदिर बनाए, और यह उन्हें ले गया। श्रीलंका समेत कई जगह तब इसे सीलोन कहा जाता था, जहां उन्होंने 1926 में अपनी अंतिम यात्रा की थी। भारत लौटने पर वो शिवगिरी तीर्थयात्रा की योजना सहित कई गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी योजना 1927 में उनकी सालगिरह में शामिल होने के लिए पल्लाथुरथी की यात्रा के बाद बनाई गई थी। पल्लाथुरथी में बैठक के गुरु बीमार हो गए और अलुवा, त्रिशूर, पलक्कड़ और अंत में चेन्नई जैसे स्थानों पर उनका इलाज कराया गया। उनकी देखभाल करने वाले चिकित्सकों में चोलाइल मामी वैयर, पनापल्ली कृष्णन वैयर और थेकोटू दिवाकरन मूस जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ साथ एलोपैथिक चिकित्सक भी शामिल थे। कृष्णन थम्पी, पनिक्कर, पालपू और नोबल नाम का एक यूरोपीय चिकित्सक। वो शारदा मठ लौट आए और 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।